रात का गहरा सन्नाटा जब हर आहट सुनाई देती है और अचानक खामोशी को चीरती हुई कुत्ते के रोने की गूंज सुनाई देती है। ये आवाज़ किसी को भी बेचैन कर सकती है। आखिर ये जानवर आधी रात के वक्त ही क्यों रोते हैं? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? प्राचीन मान्यताओं में कुत्तों को ऐसी इंद्रियों का स्वामी बताया गया है जो इंसानों से कहीं अधिक तेज हैं। कई संस्कृतियों में माना जाता है कि उनकी आंखें वो देख सकती हैं जो हमारी दृष्टि की सीमा से बाहर हैं। जब कुत्ता रात के अंधेरे में आसमान या किसी खाली सड़क को देखकर रोता है तो हमारा मस्तिष्क तुरंत सक्रिय हो जाता है। जहां हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वहां हमारी कल्पनाएं किसी अनहोनी या मृत्यु के संकेत ढूंढने लगती हैं। लोक कथाओं में ये दावा बहुत आम है कि कुत्ते रात के अंधेरे में उन नकारात्मक ऊर्जाओं या भटकती हुई आत्माओं का पीछा करते हैं जो सड़कों पर विचरण करती हैं। सबसे ज़्यादा खौफ तब महसूस होता है जब कोई कुत्ता किसी बिल्कुल खाली कोने की तरफ टकटकी लगाकर लगातार रोना शुरू कर देता है। सदियों से चले आ रहे इन विश्वासों ने हमारे मन में एक डर बैठा दिया है, लेकिन क्या ये संभव है कि हम एक जानवर के स्वाभाविक व्यवहार को केवल अपनी कल्पनाओं के रंग में देख रहे हों? इंसान जिस चीज़ को देख नहीं पाता, उससे डरना उसकी फितरत है। कुत्ते की इस तीखी आवाज़ और हमारे सामने फैले उस खालीपन के बीच जो अंतर है, उसे भरने के लिए अंधविश्वास सबसे आसान रास्ता बन जाता है। जीव विज्ञान इस रहस्य को एक अलग नज़रिए से देखता है। कुत्तों के लिए हाउल करना एक शारीरिक ज़रूरत हो सकती है जो अक्सर किसी अंदरूनी दर्द, चोट या अचानक महसूस होने वाली भूख की वजह से पैदा होती है। सड़क पर रहने वाले या अकेले छोड़ दिए गए कुत्तों में अक्सर सेपरेशन एंग्जाइटी यानी अकेलेपन का गहरा डर देखा जाता है। जंगली पूर्वजों से विरासत में मिला यह व्यवहार दरअसल एक सामाजिक संचार माध्यम है। इसके जरिए कुत्ते मीलों दूर बैठे अपने साथियों को अपनी स्थिति बताते हैं और उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। दिन के समय भी कुत्ते ये संदेश भेजते हैं, लेकिन आधी रात के वक्त ही ये आवाज़ इतनी प्रभावी और डरावनी क्यों लगती है? रात का सन्नाटा उनके इस संदेश के लिए एक विशाल ध्वनिक कानवस की तरह है, जहां उनकी आवाज़ बिना किसी शोर के बहुत दूर तक यात्रा कर पाती है। भौतिक विज्ञान के अनुसार दिन का शोर ध्वनि तरंगों को रोकता है। रात में कुत्ते की आवाज़ मीलों तक फैलती है। दूसरे कुत्ते सुनकर जवाब देते हैं, जिससे एक श्रृंखला बन जाती है। कुत्तों की अल्ट्रासोनिक सुनने की क्षमता मानवीय सीमाओं से कहीं ज़्यादा है। वे मीलों दूर बजते सायरन, ज़मीन के नीचे होने वाली सूक्ष्म हलचल या झाड़ियों में सरसराते छोटे जीवों की आवाज़ों पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। कुत्ता हमेशा किसी ठोस भौतिक वस्तु या ध्वनि के प्रति ही अपनी प्रतिक्रिया देता है। वो उस सक्रिय और शोर भरी दुनिया को सुन रहा है जिसके प्रति मानवीय जीव विज्ञान पूरी तरह बहरा है। अगर विज्ञान इन आवाज़ों की सटीक व्याख्या करता है तो भी सवाल बना रहता है, ये आवाज़ सुनकर हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? ये डर तब पैदा होता है जब गहरा अंधेरा और भारी सन्नाटा अचानक आई गूंज से टकराता है। विकासवादी दृष्टिकोण से हमारा दिमाग आदिम काल से ही ऐसे परिवेश को खतरे से जोड़कर देखता आया है। जब कोई दृश्य जानकारी नहीं होती तो मस्तिष्क खुद ही खाली जगहों को डरावनी परछाइयों से भर देता है। हम जिन सायों की कल्पना करते हैं वे दरअसल हमारी अपनी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम द्वारा बनाई गई सुरक्षात्मक छवियां हैं जो अंधेरे में हमें सुरक्षित रखने के लिए पैदा होती हैं। विज्ञान और तर्क अपनी जगह हैं, लेकिन वो पल हमेशा असहज कर देने वाला होता है जब एक कुत्ता किसी बंद दरवाजे या खाली कोने की तरफ इशारा करते हुए रोता है। हम जानते हैं कि वो उन आवृत्तियों को सुन रहा है जिन्हें हम नहीं सुन सकते। विज्ञान ने हमें वो खिड़की तो दी है जिससे हम उनके सुनने के दायरे को समझ सकें, लेकिन उस अनुभव को साक्षात महसूस करना हमारी सीमित मानवीय बोध से परे है। अगली बार जब रात के अंधेरे में ये आवाज़ गूंजे तो खुद से पूछिएगा कि क्या वो सिर्फ एक ध्वनि तरंग है या आपका कुत्ता उस वक्त किसी ऐसी हलचल का गवाह बन रहा है जिसे महसूस करने की क्षमता आप खो चुके हैं। अपने अनुभव कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। हर